अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा किया जाता है। यूट्यूबर्स हमेशा ये पूछते रहते हैं कि हमारा वॉच टाइम ड्रॉप क्यों होता है। कितनी मेहनत से हम व्यूज़ लेकर आते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम जब YT स्टूडियो ओपन करके देखते हैं तो वॉच टाइम पहले से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस छोटी सी वीडियो को गौर से देखें ताकि आप कभी भी ऐसे मसले से दो चार ना हो सकें। इसके अंदर एक कन्फ्यूजन भी है। दो चीज़ें हैं जो वॉच टाइम को ड्रॉप करती हैं। उनमें से एक ऐसी चीज़ है कि वाकई वॉच टाइम ड्रॉप होता है, लेकिन दूसरी सिर्फ कन्फ्यूजन है। वो 28 दिनों के साइकिल की वजह से होता है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कैसे। वॉच टाइम ड्रॉप दोस्तों होता नहीं है, यूट्यूब हमारा वॉच टाइम नहीं खाता है। सिर्फ इस सूरत में अगर हमारा वॉच टाइम बूट व्यूज़ के ज़रिए आए या फेक तरीक़ों से, अगर हम वॉच टाइम ख़रीदें या रिबोटिक तरीके से उसको पूरा करें गलत तरीक़ों से, तो उस सूरत में ड्रॉप हो सकता है। वो भी 100% नहीं कि वो सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि जब आप YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो फ्रंट पर आपको 28 दिन का डाटा दिखाया जाता है। अगर आप ऊपर देखें तो लिखा होगा कि लास्ट 28 डेज, यानी कि आखिरी 28 दिनों के अंदर जो भी आपका वॉच टाइम होता है, सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो आपको YT स्टूडियो के डैशबोर्ड पर दिखाया जाता है। अभी यहाँ बात एक समझने की ये है, मिसाल के तौर पे आज आप YT स्टूडियो ओपन करते हैं और आपके 500 घंटे वॉच टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप दूसरे दिन ओपन करेंगे तो वो पहले से कम हुआ पड़ा होगा। वो कम नहीं होगा बल्कि वो पिछले 28 दिनों में चला जाएगा, क्योंकि आपको जो डैशबोर्ड पर दिखाया जाता है वो आखिरी 28 दिनों का डाटा है। अब जो एक दिन आगे गुजर जाता है तो उन 28 दिनों में एक और शामिल हो जाता है, यानी कि वो 29वें दिन में आ जाता है। तो पहले दिन का जो वॉच टाइम था, जो हमें कल नज़र आ रहा था, वो आज नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो आपका ज़ाया नहीं हुआ। उसके लिए आप परेशान ना हो, उसके लिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, फिर से उसके ऊपर क्लिक करें, आपको वो टोटल डाटा तक ले जाएगा। टोटल वॉच टाइम कितना है वहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। आखिरी 28 दिनों में कितना वॉच टाइम आया है, आखिरी एक दिन में कितना आया है, 2 दिन में कितना आया है, आखिरी एक महीने में कितना आया है, साल में 365 दिन में कितना आया है, जब से चैनल स्टार्ट किया है टोटल वॉच टाइम कितना आया है। सारी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका रियल वॉच टाइम कितना मौजूद है। उसके बाद आप इस चीज़ को भी समझ जाएंगे कि YT स्टूडियो के डैशबोर्ड के ऊपर लास्ट 28 डेज़ का जो डाटा है उसका क्या मतलब है। दूसरे नंबर पर अगर आप समझते हैं कि आपका वॉच टाइम वाकई ड्रॉप होता है, सिर्फ ये कन्फ्यूजन नहीं है, तो जान लें कि वो फेक तरीक़ों से पैदा किया गया वॉच टाइम होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो वॉच टाइम हम खुद अपनी डिवाइस के ज़रिए पैदा करते हैं या फिर फेक तरीक़ों से या फिर पैसे देकर किसी से ख़रीदते हैं, तो ऐसा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप ना हो तो मोनेटाइजेशन के टाइम पर वो ड्रॉप कर दिया जाता है या मोनेटाइजेशन में वो मसला पैदा कर देता है, लेकिन ऐसा भी बहुत रेयर होता है। अब लोग समझ गए हैं, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि फ़ेक तरीक़ों से यूट्यूब पर फ़ायदा हो ही नहीं सकता, तो लोग ज़्यादातर समझने लग गए हैं कि वॉच टाइम उन्हें कैसे हासिल करना है। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको आखिर में बताता चलूं कि आपको इंट्रो हुक ज़बरदस्त रखनी होती है। उसके बाद में आपकी जो पूरी वीडियो है, चाहे वो 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, वो इस टाइप की होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है जो उसके ऊपर क्लिक कर देती है, वो उस वीडियो को स्किप ना कर सके। जब ऑडियंस वीडियो के दरमियान में पहुँचती है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है एल्गोरिदम को, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ऑडियंस में आ जाती है। और जब ज़्यादातर लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो वो वीडियो एल्गोरिदम मज़ीद ऐसे कई लोगों के सामने सजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो नतीजा ये निकलता है कि वॉच टाइम भर भर के आता है और किसी का वॉच टाइम तो रातों रात पूरा हो जाता है। और जब कोई वीडियो चलने पर आती है तो एक ही वीडियो से आपके 4000 क्या 10,000 घंटे भी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, हज़ारों सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। तो इसीलिए काम आपको मेहनत से करना है कि एक वीडियो भी आपको आपका सिला दिलवा सकती है, चैनल को ऊपर लेकर जा सकती है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। सलामती हो पूरी वीडियो देखने वालों पर।